जी, अभी आप आपकी स्क्रीन पे जो है वो कुछ मेथड्स शो हो रहे हैं, ठीक है? ये मेथड्स हम पढ़ेंगे, बड़ी डिटेल के साथ पढ़ेंगे। मुश्किल काम नहीं है, बड़ा आसान सा काम है, जो हमने करना है। हम 2 काम करेंगे, एक हम जो है वो एक फ़ॉर्मूला पढ़ेंगे जिससे 1 साल की डेप्रिसिएशन हमारे पास कैलकुलेट हो जाएगी और दूसरा जो है हमने एक टेबल बनाना होगा, जिसे डेप्रिसिएशन शेड्यूल कहते हैं, वो बनाना होगा हमने और क्वेश्चन हमारा जो है वो सॉल्व हो जाएगा। पहला मेथड हमारे पास स्ट्रेट लाइन है, तो वहाँ से स्टार्ट करने लगा हूँ। स्ट्रेट लाइन बैलेंस मेथड से जो है वो स्टार्ट देने लगे हम। स्ट्रेट लाइन बैलेंस मेथड। इसका एक और नाम भी है जिसे हम फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड भी कहते हैं। तो आपने इसके जो है दोनों नाम शेयर में रखने हैं। ठीक है, हमारे पास जो है इसका एक और नाम है जिसे हम फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड भी कहते हैं और दोनों नाम आपको जो है वो आने चाहिए। इसके अलावा अब ये मेथड जो है इसमें होता क्या है, इसमें इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो आप याद करनी है आपने। सेम डेप्रिसिएशन सेम डेप्रिसिएशन फॉर एवरी ईयर। जितने भी साल हो गए हर साल इसकी सेम डेप्रिसिएशन होगी। सपोज अगर 5,000 है पहले साल, तो दूसरे साल भी 5,000 होगी, थर्ड ईयर भी 5,000 होगी। ठीक है, तो अगर आपके एसेट्स की वैल्यूज चेंज ना हो तो डेप्रिसिएशन जो है हर साल जो है वो सेम रहेगी। जो आपके पास ये पहला मेथड है, इसमें आपके पास डेप्रिसिएशन जो है हर साल सेम रहेगी अगर इसकी वैल्यूज जो है वो चेंज ना हो, उसमें जो है वो चेंज ना आए। ठीक है, इसके अलावा इस मेथड में जो है अगर हम रेट कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, तो डेप्रिसिएशन विल बी चार्ज ऑन कॉस्ट। अभी ये लिख लें, अभी ये बातें आपको बाद में समझ आएगी। विल बी चार्ज ऑन कॉस्ट। इसमें जो डेप्रिसिएशन है हम कॉस्ट के ऊपर चार्ज करते हैं। ठीक है, और इसके अलावा इसका कुछ एक फार्मूला है वो मैंने आपके साथ शेयर करना है। ठीक है, वो देख लेते हैं। इसे हम करेंगे क्या, हमने जो है डेप्रिसिएशन जो है वो कैलकुलेट करनी होगी। ठीक है, डीईपी जब लिखूंगा तो इट मींस डेप्रिसिएशन है। इसका फार्मूला होगा कॉस्ट। कॉस्ट तो आपके पास गिवन होगी क्वेश्चन में, आपने वो ले लेनी है, उसमें से माइनस कर देना है रेजिडुअल वैल्यू। रेजिडुअल वैल्यू के और क्या क्या नाम है? स्क्रैप सर। और स्क्रैप वैल्यू और
और एक और नाम है वो भी लिख लें, सैल्वेज वैल्यू, SALVAGE, सैल्वेज वैल्यू। ठीक है। अच्छा, डेप्रिसिएशन आप कैसे कैलकुलेट करोगे? आप कॉस्ट मैं से जो है माइनस करोगे रेजिडुअल वैल्यू और डिवाइड कर दोगे किसके ऊपर? यूजफुल लाइफ के ऊपर। सपोज यूजफुल लाइफ जो है वो 3 साल है, 4 साल है, 5 साल है, जो भी होगी उसके ऊपर आप कर दोगे तो आपके पास जो है डेप्रिसिएशन आ जाएगी। सपोज अब मैं क्वेश्चन अज्यूम करता हूं, सपोज आपके पास एक एसेट है, ठीक है, एक एसेट है आपके पास, वो है 10,000 का, उसकी कॉस्ट कितनी है? 10,000 है। उसकी रेजिडुअल वैल्यू जो है वो कितनी है? वो 2,000 है। उसकी लाइफ जो है वो है, सपोज यूजफुल लाइफ जो है वो है सपोज 4 इयर्स। तो अगर मैं आपको कहूं कि मुझे डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करके बताएं अंडर स्ट्रेट लाइन बैलेंस मेथड, अंडर फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड, आप उसकी डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट करेंगे? इस डाटा को यूज करके इस डाटा को फार्मूले में इनपुट करें, पहले कॉस्ट में से रेजिडुअल वैल्यू निकालें, जो वैल्यू आती है उसको यूजफुल लाइफ मतलब 4 के ऊपर डिवाइड करें तो आपके पास आंसर आ जाएगा। तो जल्दी से कैलकुलेट करके बताएं मुझे क्या वैल्यू आती है, क्या आंसर आ रहा है? 2000 सर। 2000। तो 2000 क्या हो जाएगी? डेप्रिसिएशन हो जाएगी पहले साल की। अब एसेट की लाइफ कितनी है? 4 साल है। अब मुझे ये बताएं कि दूसरे साल डेप्रिसिएशन कितनी होगी? दूसरे साल भी फिर 2000 ही होगी सर 2000। तीसरे साल सर सेम 2000। 2000, क्योंकि ये हमारे पास जो मेथड है ये कौन सा है? ये स्ट्रेट लाइन बैलेंस मेथड है, ये फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट बैलेंस मेथड है। इसमें डेप्रिसिएशन जो है वो सेम रहनी है। तो अगर मैं ये कहकर आपसे दूसरे साल की कैलकुलेट करवा लेता हूं या आपको बता देता हूं कि सपोज डेप्रिसिएशन ऑफ फर्स्ट ईयर इज दिस अमाउंट, सपोज 5000, और कुछ भी नहीं कहता, व्हाट विल बी द डेप्रिसिएशन ऑफ फोर्थ ईयर अंडर अंडर स्ट्रेट लाइन बैलेंस मेथड, तो आपको कुछ कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। आपको बस अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि भाई ये स्ट्रेट लाइन बैलेंस मेथड है, इसमें डेप्रिसिएशन जो है हमारी वो सेम होनी है। तो आपने आंखें बंद करके जो है वो उस पर जो है ना वो क्लिक कर देना है, आपको कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं पड़नी। ठीक है, यहां तक समझ आती है बात? जी सर। जी सर। अब एक और इसी का एक और पॉइंट, एक तो ये तरीका है हमारे पास क्वेश्चन सॉल्व करने का कि आपको जो है इस तरह से डाटा गिवन होगा और आपने ये वाला फार्मूला लगा के इसको सॉल्व कर देना है। एक और तरीके से भी आपसे पूछा जा सकता है, वो क्या पूछा जा सकता है आपसे जो है अंडर स्ट्रेट लाइन बैलेंस मेथड डेप्रिसिएशन रेट पूछा जा सकता है। डेप्रिसिएशन रेट अंडर स्ट्रेट एस लिख रहा हूं एस स्ट्रेट लाइन एल और ये बैलेंस का बी, स्ट्रेट लाइन बैलेंस मेथड। ठीक है, डेप्रिसिएशन रेट आपको कैलकुलेट करना पड़ सकता है। रेट क्या होता है? एक परसेंटेज होती है। उसके लिए क्या करोगे आप? ये जो डेप्रिसिएशन आपने कैलकुलेट की है ऐसे डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करोगे और फिर क्या करोगे? एनुअल डेप्रिसिएशन जो आपने निकाली होगी, एनुअल निकाली है आपने, एनुअल डेप्रिसिएशन डिवाइडेड बाय कॉस्ट कर दोगे तो आपके पास उस डेप्रिसिएशन का इस मेथड का एक रेट आ जाएगा। जैसे अभी ये क्वेश्चन है तो इसमें आपने डेप्रिसिएशन कितनी निकाली है? 2000। जी सर। तो आपने क्या करना है? 2000 को डिवाइड कर देना है, कॉस्ट कितनी है? 10,000 पे। सर टोटल आपके डेप्रिसिएशन पास एक आंसर आ जाएगा, कितना आता है? 0.2 0.2। तो ये आपके पास पॉइंट में है तो इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, ये रेट है तो परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे। परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 100 के साथ मल्टीप्लाई किया जाता है, और अगर आप 100 के साथ मल्टीप्लाई नहीं करना चाहते तो जस्ट आप 0.2 भी लिख दोगे तो फिर भी ठीक है। 0.2
2 लिख दोगे तो फिर भी ठीक है, और अगर आप 100 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो फिर आपने क्या करना है, 20 और 7 परसेंटेज की जो है ना ये जो है ये साइन जो है ये यूज करना है, परसेंटेज का साइन जो है वो यूज करना है अगर आप इसको जो है 100 के साथ मल्टीप्लाई करते हो तो। क्लियर है यहाँ तक, कोई मसला? जी सर क्लियर है। नो सर। अब इस क्वेश्चन में एक तो इस तरह से आपसे जो है क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आप इस तरह से क्वेश्चन करके उसका रेट निकाल सकते हो, उसका रेट जो है वो निकाल सकते हो, ठीक है। दूसरा क्या पूछा जा सकता है, दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका बेटा ये है, अब मैं दूसरे मेथड की तरफ जा रहा हूँ, मेथड यही होगा। इस मेथड को, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए दूसरी टेक्निक क्या हो सकती है कि सपोज वो आपको एसेट की कॉस्ट बता दे कि एसेट जो है आपका, उसकी कॉस्ट है, सपोज वो कहता है 1 लाख। वही 10,000, ठीक है, और वो कहता है कि भाई इसका डेप्रिसिएशन रेट जो है वो कितना है, वो 20% है। वो कितना है, 20% है। और अब वो आपको कहे कि भाई डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करो, ठीक है। तो हमने एक चीज सीखी थी कि डेप्रिसिएशन जो है हमने कॉस्ट के ऊपर चार्ज करनी है। सेकंड पॉइंट क्या है कि डेप्रिसिएशन जो है वो कॉस्ट के ऊपर चार्ज करनी है। तो जो एसेट की कॉस्ट होगी, कॉस्ट कितनी है, 10,000 है, इसका हम 20% ले लेंगे। आप इस तरह से 20% ले लें, या फिर आप 0.2 के साथ मल्टीप्लाई कर दें, वो जैसे आप इजी रहें, ठीक है। तो आप डेप्रिसिएशन इस तरह से कैलकुलेट कर लोगे, कितनी डेप्रिसिएशन आएगी, 2000। 2000। तो आपके पास जो है ये डेप्रिसिएशन आ जाएगी 2000। आप सपोज ये पहला साल है, दूसरे साल की अगर आपने डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करनी होती है तो वो भी आप सेम 10,000 का ही 20% लोगे, क्योंकि वो कहता है कॉस्ट के ऊपर चार्ज करनी है। तो फिर अगेन ये 2000 आएगा। थर्ड ईयर में भी आप क्या करोगे, 10,000 के ऊपर 20% लोगे, क्योंकि वो कहता है कि आपने कॉस्ट के ऊपर चार्ज करनी है। फिर अगेन 2000 आएगा, और अगेन हमारी वो पहले वाली बात भी सच साबित हो जाएगी कि स्ट्रेट लाइन बैलेंस मेथड जो है उसमें हर साल डेप्रिसिएशन जो है वो सेम आएगी, उसमें हर साल डेप्रिसिएशन जो है वो सेम आ जाएगी। तो ये मेथड है मेरे पास, स्ट्रेट लाइन बैलेंस मेथड, इसको हम नाम देते हैं। कोई मसला है बेटा तो बताएं। बड़ा आसान सा काम है, मुश्किल कुछ भी नहीं है इसमें। क्लियर है सर। ठीक है, अब मुझे इसके क्वेश्चन ढूंढने दो, कोई एक दो क्वेश्चन कर देते हैं। अगले सेमेस्टर में भी सर अकाउंटिंग होगी? जी बेटा, अगले सेमेस्टर में अकाउंटिंग होगी सर? जी अगले सेमेस्टर में भी अकाउंटिंग है। बस हो गई अभी से? नहीं सर, हम पूरे सर ऑनलाइन सिस्टम में समझ तो किसी की आई है। मुझे ना इसको स्टडी करना पड़ना है, क्योंकि ये ना क्वेश्चन जो है इसके डेप्रिसिएशन के थोड़े से वो रिजर्व वगैरह इसके डाले हुए हैं, तो फिर मैं वो
देखकर फिर आपको बताऊंगा कि क्या क्या कौन कौन से क्वेश्चंस करने हैं, इस बुक से करने हैं या किसी और बुक से करने हैं। तो अभी के लिए जस्ट इतना ही कि ये फार्मूला आपने इस तरह से यूज करना है और डेप्रिसिएशन जो है वो कैलकुलेट कर लेनी है। ठीक है, फर्दर जो है हम स्ट्रेट लाइन बैलेंस मेथड पे एक स्केड्यूल बनाते हैं। ठीक है, वो जब हमारे पास एक फुल फ्लेज क्वेश्चन होगा उसके ऊपर हम बना लेंगे। तो बड़ा आसान से टॉपिक्स हैं, मुश्किल नहीं है। और इस दफा आपका सिलेबस भी थोड़ा कम सा है, ज्यादा सिलेबस नहीं है। हम शायद को 2-1 चैप्टर करेंगे, 2 या 3 चैप्टर करेंगे और बड़े आसान से टॉपिक्स होंगे, मुश्किल नहीं होंगे उनमें। कौन कौन से हैं सर? एक ये है और एक जो है वो कैश फ्लो के ऊपर हमने थोड़ी सी डिस्कशन करनी है। कैश फ्लो स्टेटमेंट आपको 5 स्टेटमेंट्स बोली थी, तो उनमें से कैश फ्लो स्टेटमेंट भी थी, तो वो भी हम डिस्कस करनी है। और एक पार्टनरशिप का चैप्टर है, वो कंप्लीट नहीं करना, उसका कुछ पार्ट करना है बस। तो ये 2-2.5 चैप्टर बनेंगे हमारे। उनमें से एक ये चैप्टर यहाँ पे मिलेगा और आधा चैप्टर पार्टनरशिप वाला हमने करना है, तो वो यहाँ पे होगा। बाकी कैश फ्लोस के लिए आपको जो है नोट्स मिलेंगे। ये 2-2.5 चैप्टर होंगे, बड़ा छोटा थोड़ा सा सिलेबस है। आप लोग चाहें तो टाइम भी बड़ा वाफिर सा है, चाहें तो मैक्सिमम नंबर ले सकते हैं। एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है आप लोगों के पास। वैसे अपॉर्चुनिटी आपके पास पहले भी थी, टाइम बहुत ज्यादा था आपके पास, लेकिन आप लोगों ने ना नंबर इतने नहीं लिए। 1 महीने का टाइम था आपके पास।